भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर जेएमबी आतंकी केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार से एक और आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी अली असगर गिरफ्तार किया गया है। भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम करता था, सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल उपलब्ध कराता था। एनआईए ऐशबाग से पकड़े गए आतंकियों के मामले की जांच कर रही है। आतंकियों ने मध्य प्रदेश को दहलाने की साजिश भी रची थी। तो एक बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, भोपाल से आ रही है। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बिहार से एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी का नाम असगर अली है। तो एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई। बिहार से एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली असगर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम करता था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जिहादी मटेरियल उपलब्ध कराता था। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिकिल जुड़ रहे फोन लाइन पर। शिकिल, अजहर अली को गिरफ्तार कर लिया एनआईए ने, बड़ी कार्रवाई की है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जेएमबी आतंकवादी मामले को लेकर जिस प्रकार से ऐशबाग से पकड़े गए थे, उसी में अब लगातार जिस प्रकार से पूछताछ हुई, उसे लेकर एएनआई लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी के चलते बिहार का इनपुट मिला हुआ था, बिहार टीम पहुंची और वहां से असगर को गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि जिस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान ये यहाँ पर किया करते थे, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो तमाम मॉनिटरिंग है उसको लेकर ये किया कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये, सुरक्षा से संबंधित कई कागजात भी इनसे मिलने की बात कही गई है। जो प्रेस नोट यहाँ पर एएनआई ने जारी किया है उसमें भी यही बताया है कि जो तमाम आतंकवादी जिस प्रकार से ऐशबाग से पकड़े गए थे, उनमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल जो था वो सालों से बैठा हुआ था, लंबे समय से इनकी वार्ताएं चल रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि 5-5 भाषाओं का ज्ञान इनको यहाँ पर था। इंटरनेट के माध्यम से ये तमाम सूचनाएं जो है वो एकत्रित यहाँ करते थे, और साथ ही साथ बांग्लादेश समेत अन्य आतंकवादी संगठनों से इसे साझा किया करते थे। तो देखा जाए तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से इनपुट मिला, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हाई अलर्ट भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। हाल ही में ये अलर्ट घोषित किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि लगभग उज्जैन की बातचीत यहाँ की जाए, आज भोपाल की बातचीत की जाए, और साथ ही साथ देवास, ये 3 जिलों के नाम यहाँ सामने आ रहे हैं जहां और भी कार्रवाई एनआईए कर सकती है। और स्टेट पुलिस की भी इस पूरे मामले में सहायता जो है वो ली जा रही है, कोऑर्डिनेशन जो है वो लिया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जो है वो जारी है, क्योंकि बिहार से गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली यहां पर पहुंचाया गया है, और पूछताछ के आधार पर 3 नाम यहां पर बताए गए हैं। तो 3 शहरों में दबिश की तैयारी भी यहां पूरी कर ली गई है। तो एक बड़ा खुलासा जो है वो फिलहाल यहां पर हुआ है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और समय रहते आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और क्या कुछ आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिकिल। तो एक बार फिर आपको बता दें, जेएमबी का एक और आतंकी गिरफ्तार हो गया है। बिहार से इसको गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम अली असगर बताया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम करता था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जिहादी मटेरियल उपलब्ध कराता था। तो समय रहते पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, और बिहार से इस आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और भी इस मामले में कई बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है। बिहार से एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम अली असगर है। आतंकी भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम करता था और सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल उपलब्ध कराता था। एनआईए लगातार ऐशबाग से पकड़े गए आतंकियों के मामले की जांच कर रही थी। इसी कड़ी में एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। आतंकियों ने मध्य प्रदेश को दहलाने की भी साजिश रची थी।
तो एक बार फिर आपको बता दें, जेएमबी आतंकी केस में एनआईए को एक बड़ी सफलता मिली है। बिहार से एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम अली अजहर है। आतंकी भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम करता था और सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल भी उपलब्ध कराता था। समय रहते एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पकड़े गए आतंकी के इस मामले में एनआईए को यह बड़ी सफलता मिली है। आतंकियों ने मध्य प्रदेश को दहलाने की भी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पूछताछ जारी है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कार्रवाई करते हुए बिहार के चंपारण जिले से एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिहार से गिरफ्तार आतंकी सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था। एक ऐप के जरिए बांग्लादेश के आतंकियों से ये संपर्क में भी था। वहीं आपको ये भी बता दें कि 14 मार्च को मध्य प्रदेश एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन जेएमबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और कार्रवाई करते हुए भोपाल के ऐशबाग और पुराने भोपाल के इलाके से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 आतंकी बांग्लादेश के निवासी थे। वहीं इसके बाद मामले में एनआईए ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। अब मामले में एक और आतंकी को भी एनआईए ने अपनी गिरफ्त में लिया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बिहार के चंपारण से अरेस्ट हुए आतंकी भोपाल से गिरफ्तार आतंकियों का भी करीबी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से एनआईए ने एक और आतंकी की गिरफ्तारी की है, माना जा सकता है कि कुछ और खुलासे भी अब हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए 14 मार्च 2022 को इस मामले का भंडाफोड़ सबसे पहले मध्य प्रदेश की एटीएस पुलिस ने किया था। एटीएस ने मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से करीब 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी करीब 1 साल से यहाँ डेरा बनाकर रह रहे थे। उसी कड़ी में एनआईए ने 5 अप्रैल को नए सिरे से एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरी जांच अपने कब्जे में ले ली थी और उसके बाद जब एनआईए जांच करी थी 3 महीने बाद अब एनआईए ने फिर से जेएमबी के आतंकी को चंपारण बिहार से गिरफ्तार किया है। जो आतंकी का नाम असगर अली बताया जा रहा है। ये मदरसे में तालीम ले रहा था और सहारनपुर स्थित एक मदरसा था, वहाँ पर ये बच्चों को मदरसे में तालीम देता था। बकरीद की छुट्टी के दौरान ये अपने सिरबनिया जो इसका थाना क्षेत्र है वहाँ चंपारण बिहार में ये वहाँ पहुँचा। उसी समय इसको एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि मीडिया के जरिए एक इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए लोगों को भड़काऊ मैसेज, आपत्तिजनक मैसेज जिससे आग सुलगे या दंगा हो, उपद्रव हो, इस तरह की ये जो सामग्री परोस रहा था, उसके चलते एनआईए को इसकी तलाश थी। एनआईए ने इससे पहले वहां पर एक पीएफआई के मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया था। चूंकि वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े वहां पर पीएफआई की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसका भंडाफोड़ किया था। उसी से ये कड़ी एक नई एनआईए को मिली। एनआईए ने वहां से जाकर इस जो जेएमबी का जो कथित आतंकी है इसको गिरफ्तार किया। इसके तार सीधे मध्य प्रदेश के जो 14 मार्च 2022 को जो भोपाल में पकड़े गए थे उनसे सीधे कनेक्शन जुड़े हैं। उनके ये टच में था। ये बाकी जो राज्य है या बाकी जो जिले हैं वहां पर जो जेएमबी के आतंकियों से भड़काऊ संबंधी सामग्री और उनसे जुड़े लिटरेचर जो साहित्य थे उनको सर्वाइव कर रहा था। एनआईए का दावा है कि इस मामले में फिलहाल जांच जारी है और एनआईए इससे जुड़े और भी जो इसके जो आतंकी जो असगर अली पकड़ा गया है इसके पास से लैपटॉप और जो आपत्तिजनक जो सामग्री बरामद हुई है उसको लेकर एनआईए भोपाल पहुंच चुकी है। बता दें कि एनआईए ने अपना ये 15वीं जो ब्रांच है वो राजधानी भोपाल में खोली है। चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार आतंकी कनेक्शन मिलते जा रहे हैं। कभी सिमी के आतंकी पकड़े जाते हैं, कभी पीएफआई से जुड़ा जो गढ़ रतलाम है वो पकड़े जाते हैं, कभी जेएमबी के आतंकी पकड़े जाते हैं। लिहाजा उसके चलते अब एनआईए ने मध्य प्रदेश में अपनी 15वीं ब्रांच खोल दी है और फिलहाल जो है एनआईए की जो जांच एजेंसी है वो एसपी जो रेल हैं उनके कार्यालय में संचालित हो रही है। जी, यहाँ से एनआईए को जो है रातीवर थाना क्षेत्र में 15 एकड़ की जमीन मिली है। वहाँ पर एनआईए जल्द ही अपना एक बड़ा कार्यालय खोलने का दावा कर रही है। एनआईए अब मध्य प्रदेश में अपनी गढ़ बना लिया और एनआईए ने पैर पसार लिए हैं। अब एनआईए मध्य प्रदेश से बैठकर आतंकियों से जुड़े जो भी जितने भी पीएफआई है, सिमी के जो सदस्य हैं या जेएमबी के आतंकी, इनकी पूरी जाँच करेगी। यहाँ पर जो एनआईए का बताया जा रहा है कि अब एनआईए अब यहीं से बैठकर मध्य प्रदेश के जितने भी जो गढ़ हैं, जो रतलाम से जो पीएफआई का जो मॉड्यूल पकड़ाए थे, राजस्थान जो आतंकी गए थे, जो राजस्थान को उड़ाने की बिल्कुल कड़ी दर कड़ी जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क अब समझ में आ रहा है, माना जा सकता है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब तस्वीर पूरी तरीके